अक्टूबर है, सोमवार का दिन है। अभी अभी जिलाधिकारी और एसएसपी की प्रेस वार्ता समीक्षा भवन से समाप्त हुई है। मैं आपको बता देता हूं कि 2 विधानसभा क्षेत्र केलगांव और सुल्तानगंज में चुनाव प्रचार थम गया है। अब चुनाव आयोग की इस कोरोना महामारी में अग्नि की परीक्षा शुरू होगी। किस तरह चुनाव आयोग सक्सेसफुल और जो कोविड-19 में जो है चुनाव करा पाता है, मतदान करा पाता है, अब ये देखना है। भागलपुर में अभी चुनाव प्रचार नहीं थमा है। भागलपुर के केलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में जो 28 तारीख को मतदान होंगे, उस चरण में चुनाव प्रचार थम गया है। जिलाधिकारी ने क्या प्रेस वार्ता की है, मैं पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सर दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और सभी लोगों को। को इतने कमजोर कर रही है कमजोर हो गया जी, लेबर लोग कमजोर हो गया। मैंने कमजोर कर रही है जो। आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2 विधानसभा क्षेत्रों में 28 तारीख को मतदान है। और जैसा भारत निर्वाचन आयोग का स्टैंडिंग डायरेक्शन है कि मतदान के पूर्व 48 घंटे पूर्व ये सारी जो प्रचार प्रसार और कैंपेनिंग होती है इसे बंद कर दिया जाना है। तो आज शाम के 6 बजे से हर तरह की कैंपेनिंग प्रतिबंधित है। इसके संबंध में 144 का ऑर्डर निकाला जा चुका है। सभी राजनीतिक दल के लोगों को और जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी आरओ के माध्यम से इसको ऑलरेडी पहले से सूचना प्राप्त है। और तो अगले जो अब मतदान की तक जो फर्स्ट फेज का मतदान है उस समय तक किसी भी तरह की कैंपेनिंग अभी से कभी 6 बजे से प्रतिबंधित रहेगी। आपको मैं बता दूं कि मतदान 28 अक्टूबर 2020 को 7 बजे सुबह से शुरू होकर के 6 बजे शाम तक चलेगा। और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। जो मतदान के दिन वाहनों के चलने पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसमें विशेष रूप से मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने अथवा पहुंचाने के लिए किसी भी उम्मीदवार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल बैन है। इसके लिए वाहन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतदान के दिन सिर्फ विशेष रूप से जिसको अनुमति पत्र मिली हुई है, तो ऐसे एक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 3 वाहनों के प्रयोग की अनुमति है। प्रत्याशी अपने प्रयोग के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनको अनुमति दी जा सकेगी एक वाहन के लिए। उसी प्रकार उनके चुनाव अभिकर्ता के प्रयोग के लिए दिया जा सकता है। और जो उस का कार्यकर्ता के प्रयोग होती है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन दिया जा सकता है पार्टी वर्कर्स के लिए। तो कुल एक विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी से संबंधित अधिकतम 3 वाहन चलेंगे, वो भी पूर्व अनुमति के साथ। और उनको अपने विंड स्क्रीन पर जो अनुमति पत्र है वो साटना होगा। सामान्यतः जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। कोई भी व्यक्ति निजी वाहन के भी चलने पर ऐसा रोक नहीं है, लेकिन मतदान केंद्र की परिधि में 200 मीटर की परिधि के आसपास कोई भी वाहन ले जाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस बार जो वैकल्पिक दस्तावेज हैं, एपिक के अलावा 11 तरह के दस्तावेजों को जिनके आधार पर मतदान लोग भी दे सकते हैं, उनको पहचान करने के लिए कुल 11 एपिक के अतिरिक्त हैं। बाकी कल महिला आईटीआई से पीसीसीपी कहलगांव और सुल्तानगंज के लिए पीसीसीपी एवं फोर्स को टैग करके उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग के बाद उनको ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन उपलब्ध करा करके वाहन दे करके उन्हें अपने कर्तव्य स्थल पर कल रवाना किया जाएगा। उसके लिए समय 11:30 बजे कल दिन में रखा गया है, सुनिश्चित किया गया है।
इस पर विशेष रूप से कोविड-19 को लेकर के विशेष व्यवस्था की गई है और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ सैनिटाइज़र उपलब्ध रहेगा, जिसको कि आशा या एएनएम के माध्यम से स्कैनिंग की जाएगी और उसको सैनिटाइज किया जाएगा मतदाता के हाथ को। उन्हें बाद में फिर एक ग्लव्स उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके पश्चात वो मतदान करेंगे और फिर ग्लव्स को डिस्पोज करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की गई है, जहां पर स्पष्ट शब्दों में ग्लव्स को डिस्पोज करने के लिए लिखा हुआ है। तो ये पूरे प्रोटेक्शन की व्यवस्था है, इसलिए सभी मतदाताओं से भी अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करें और आकर के इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं, मतदान अवश्य करें। ये सारी व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। सुरक्षा की, कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल से संबंधित सुरक्षा की पूरी व्यवस्था मतदान केंद्रों पर है। सुरक्षा में बोल रहा हूँ तो ये भी बता दूँ कि हर एक मतदान भवन पर सीपीएमएफ के लोग तैनात हैं, तो हर तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों के द्वारा, हमारे और एसपी साहब के द्वारा ज्वाइंट ऑर्डर निकाला जा चुका है, जिसमें कि 6 जो हैं सुपर जोन, 18 जोन, 73 सेक्टर और 245 पीसीसीपी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गंगा नदी में भी गश्ती के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं और हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। कर रहे हैं साधारणतः ऑन एन एवरेज औसतन प्रत्येक विधानसभा में उस विधानसभा के लिए चिन्हित कुल बूथों के 10% बूथ पर वेबकास्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। होमगार्ड की भी तैनाती की जा रही है। होमगार्ड प्रत्येक 2 बूथ पर 1 होमगार्ड, यदि 3 बूथ होगा तो 2 होमगार्ड, 4 बूथ होगा तो 3 होमगार्ड, 5 बूथ होगा तो 4 होमगार्ड, इस तरह से प्रतिनियुक्ति की जा रही है। पहले एसपी साहब बता देते हैं अपनी बात, उसके बाद कोई क्वेरी होगी तो आपको पूछ लेंगे। भागलपुर में जो फर्स्ट फेज का चुनाव है वो 28 तारीख को कहलगांव सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए में होना है और उसके लिए आज शाम 6 बजे चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाएगा। उसके में सभी मतदान भवन पे सीपीएमएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है और साथ ही साथ जहाँ पे मतदान भवन 4 से ज़्यादा हैं वहाँ पे डीएपी की भी एक्स्ट्रा प्रतिनियुक्ति की गई है, मतलब जिला पुलिस के जो बल हैं उसकी एक्स्ट्रा प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्याप्त संख्या में हमारे पास सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं और ना सिर्फ जो मतदान भवन पे बल्कि उसके अलावा जो जोनल, सुपर जोनल सेक्टर और साथ में जो बॉर्डर चेक पोस्ट है और एसएसटी और एफएसटी है पूरे ज़िले में, वो क्रियाशील रहेगी और उस पर लगातार खास करके अभी से लेकर के ही चौकसी बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई इन्फ्लुएंस गलत तरीके से नहीं कर सके। जैसा कि बताया गया है एमएमपी भी हमारे पास आई है, घुड़सवार दस्ता, जो कि चुनाव के दिन जो दियारा क्षेत्र है उसमें भ्रमणशील रहेगी और साथ में नदी पेट्रोलिंग कराई जाएगी। हम लोग को 5 बोट उपलब्ध हुआ है जिसके माध्यम से जो विभिन्न नदी मार्ग हैं उस पर पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई चुनाव को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना करे। इस 10 मतदान भवन को महिलाओं के लिए विशेष मतदान भवन चिन्हित किया गया है और ख़ास करके उसमें दोनों विधानसभा में एक मतदान के लिए बूथ पे जो सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं ही रहेंगी और अन्य जो 8 मतदान भवन है, मतदान बूथ है, उस पर भी अतिरिक्त महिला बल भी हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से सुदृढ़ रहेगी और किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। और मैं भी अपील करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें कोविड नियमों का पालन करते हुए। और जैसा कि पूछा गया था कि होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति लाइन लगाने के लिए की गई है तथा इसके अतिरिक्त अगर जहाँ पे भी ज़रूरत होगी उसको चेकिंग वगैरह में लगाया जाएगा। विधानसभा में कंटेनमेंट जोन कितना है उसके लिए क्या गया है? अभी पूरे जिले में 6 कंटेनमेंट जोन, कितना सर? 6
सिक्स कंटेनमेंट जोन के लिए एक तो हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों की व्यापक जांच कराई है और उसमें जो भी लोग भी कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना दी जाएगी। उनके लिए स्पेसिफिक एम्बुलेंस सुनिश्चित रहेगा और उसके माध्यम से अंतिम मतदान के अंतिम घंटे में जो मतदान करना चाहते हैं उनको वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था कराई जाएगी। सर 6 बजे तक है मतदान, तो रात में अंधेरा हो जाएगा, उसके लिए प्रत्येक 2 बूथ से ज़्यादा वाले बिल्डिंग में जनरेटर उपलब्ध कराया गया है वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को स्पष्ट डायरेक्शन दिया गया है कि किसी भी दशा में उस दिन विद्युत की व्यवस्था निर्बाध रूप से चलती रहे, ये स्पष्ट डायरेक्शन दिया जा चुका है। इसके बावजूद प्रत्येक 2 बूथ से ज़्यादा वाली बिल्डिंग में जनरेटर की व्यवस्था कराई गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बूथ पर इमरजेंसी लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था, लाइट जो गैस लाइट होता है उस तरह की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई। एक ही सर जानने के लिए हर चुनाव में 5 बजे शाम में बंद होता था चुनाव, इस बार 6 बजे। देखिए, सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने के लिए, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, ताकि निर्भीक होकर सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रत्येक मतदाता, एक मतदाता अपने संतुष्टि के साथ, निर्भीकता के साथ अपने बूथ पर आए और मतदान कर सके। यही कारण है कि 2 विशिष्ट निर्णय इस बार लिए गए हैं। एक तो प्रत्येक बूथ पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या निर्धारित की गई 1000, जो कि पिछले वर्ष तक 1400 या 1500 की स्थिति रहती थी, वो 1000 किया गया। तो वैसे जो भी बूथ हैं 1200, वो घट के 600 के आसपास आ गए। तो प्रत्येक बूथ पर जो हमारे वोटर्स हैं उनकी संख्या कम हो गई, प्लस वोटिंग की अवधि भी बढ़ाई गई, ताकि आराम से लोग आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सकें। जैसे सर कोई मास्क पहन के नहीं आते हैं, नियम तय मास्क पहनते, फाइन उनको काटा जाएगा क्या? जो लोग मास्क पहनने, कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, मास्क पहनेंगे तभी बचाव होगा। मास्क नहीं पहनेंगे तो न सिर्फ आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा उत्पन्न करेंगे। इसलिए सभी लोगों से यही अपेक्षा है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का निश्चित रूप से पालन करें और मास्क पहन करके बूथ पर जाएं, ताकि आप न स्वयं सिर्फ अपने बल्कि दूसरे लोगों को भी इस कोविड-19 से बचाव में अपनी भूमिका निर्वहन कर सकें। सर, जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी तैयारियां की गई है कि कोविड के गाइडलाइन का देखिए, हर जगह यह हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोविड-19 के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के धारण का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाए। जहाँ कहीं भी इसके वायलेशन का मामला संज्ञान में आता है वहाँ कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। लोगों से भी ये अपेक्षा और अपील रहती है कि वो अपनी भूमिका और अपने उत्तरदायित्व का भी निश्चित रूप से पालन करें। सामाजिक दूरी और मास्क, ये दोनों का प्रयोग आवश्यक है और इसको कई जगह हम लोगों ने स्वयं भी देखा है, इसको सुनिश्चित कराया गया। और जहाँ कहीं भी हम लोगों को सूचना मिली है कि जहाँ कहीं सामाजिक दूरी या मास्किंग का अनुपालन व्यापक तौर पर नहीं किया गया है, वहाँ कई कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। 80 साल से अधिक एज के कई बूथ पे जाएंगे और दिव्यांग, इनके लिए व्हीकल की सुविधा रहेगी? जी हाँ, इसके लिए व्हीकल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिव्यांग रथ, एक विशिष्ट रथ का हम लोग परिचालन सुनिश्चित करा रहे हैं, जिसमें कि बैनर लगा रहेगा और 80+ और दिव्यांग मतदाता को उसके माध्यम से यदि उन्हें असुविधा है तो उन्हें बूथ तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वो निर्बाध तरीके से अपने वोट को कास्ट कर सकें। इसके अतिरिक्त ऐसे मतदाताओं को हम लोगों ने पोस्टल बैलेट की भी सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिसमें घर घर जा करके उनकी वोटिंग कराई गई। कल उधर किचन देख रहा ना, अगर कल कितने बजे चलना है?
कोरोना महामारी में जहां पूरे देश में सभी प्रकार के मंदिर और मस्जिदों में ताला लग गया था, आप देखिए ये दुर्गा जी की प्रतिमा है। इस समय भागलपुर के परबत्ती में मैं हूं और बड़ा शक्तिपीठ है ये। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काली जी दुर्गा जी की आस्थापना देखने के लिए, मूर्ति को देखने के लिए आते हैं। लोग अपनी मांग को रखते हैं, कई लोगों की मांगे पूरी होती है। आस्था का प्रतीक है परबत्ती का दुर्गा काली जी। पंडित जी हैं, काफी लोग हैं यहाँ। मैं एक एक लोगों से पूछूंगा कि आखिर कोरोना महामारी में कई लोगों के बात में मन में थी कि आखिर मंदिर खुलेगा नहीं खुलेगा, माता रानी की मूर्ति बैठेगी क्या नहीं बैठेगी। मैं पंडित जी से परिचय लेता हूँ। पंडित जी का आदमी आ जाए, एक आदमी आ जाइए आगे ना, जोर से बोलिए, क्या नाम है? उमर पुजारी है। कितना सालों से इस मंदिर में? क्या आपको लगा कोरोना महामारी को लेकर, आपको क्या लगा कि दुर्गा मैया की मूर्ति बैठेगी या नहीं बैठेगी? किस तरह का मन में विचार आ रहा था? क्या लगातार त्योहार के दिन लगातार मंदिर बंद रहा, क्या कहना चाहिए? लगातार मंदिर में ताला बंद रहा था मंदिर की, कहा कि होगा नहीं होगा। हमसे दुर्गा माता लाभ है तो मतलब हो सकता है कि दुर्गा माता चले भाग जाए मैया के सकते देखिए पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि माता दुर्गा की पूजा हो रही है, माँ का विसर्जन होगा तो कोरोना का भी विसर्जन हो जाएगा। पूरे देश से माता रानी की पूजा हुई है। और भी एक व्यक्ति है, मैं उनसे बात करता हूँ क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है ये हिंदू समाज का, दुर्गा पूजा। आप आइए बाबा, क्या नाम है? क्या राजकुमार जी बोलिए जी। विसर्जन भी करता हूँ और कोरोना के कारण अपने को सोशल डिस्टेंस के साथ पूजा करना किया और कुछ दिन गेट बंद था। इसके बाद उसको अपने जरिए के लिए प्रशासन के जैसा गाइडलाइन था, उसी रात से हमने अपने ये बाबा करीब 35 साल से इस मंदिर में, इन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन किया गया। परबत्ती के लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन किया और एक दूरी बनाकर माता रानी की पूजा की है। मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे देश में जहाँ लोग पूजा नहीं कर रहे थे, मंदिर का दरवाजा बंद था, लेकिन आप देखिए कि माता रानी की मूर्ति स्थापित है, काफी लोगों की भीड़ है। मैं और भी कुछ लोगों से बात करूंगा, मैं ब्रेक लेता हूँ। देखिए परबत्ती में कुछ समाज के लोग हैं और माता रानी की मूर्ति बैठी है। मैं कुछ लोगों से विचारधारा लेता हूँ कि लोग क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहिएगा, माता रानी की मूर्ति बैठी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? लेकिन कोरोना महामारी में काफी मंदिर बंद थे। आपका क्या नाम है? कैसा लग रहा है विनोद सर? मतलब क्या सामाजिक दूरी का पालन किया गया आपके इलाके में? पालन किया गया। आप देखिए विनोद जी ने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन किया गया है। एक व्यक्ति और है, मैं पूछता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में कहीं न कहीं लोगों के मन में कई तरह की भावना थी। माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठी है, नया लाइसेंस प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बार नहीं दिया। क्या नाम है? पिताजी क्या कहिएगा? तो मंदिर में लेकिन क्या कहिएगा कोरोना महामारी को लेकर लगातार पूजा पाठ बंद था। पूजा होता ही आप देखिए मैंने केदार जी से बात की, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए भीड़ नहीं है, नहीं के बरोबर भीड़ है। आप देख लीजिए कुछ लोग खड़े हैं मूर्ति के पास में। एक व्यक्ति से मैं और पूछता हूँ, क्या नाम है भैया? मेरा कहने का मतलब था कि कोई आस्था कहीं पर अभी चुनाव का दौर, कहीं कहीं जन सरकार चलाओ चल, कहीं भाजपा का, कहीं भाजपा का, मैदान बन रहा है, लोग आगे सभा वो हजारों लाखों के संख्या में भीड़ लग रहा है, ना कुछ हो रहा
पे बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दिया गया। मूर्ति बैठाना है तो 100 लोग को ही टारगेट रखना, फंसाना कहाँ अपने बगल में कहीं भी पकड़ को। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सभा लगा रहे हैं तो वहाँ लाखों के तादाद में आप भीड़ लगा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का दौर है। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है। देखिए, मनीष ने कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, लगातार सभा हो रही है, भीड़ हो रही है लाखों की संख्या में, लेकिन मनीष जी को नहीं मालूम होगा जहां भीड़ हो रही है वहां प्रशासन FIR कर रही है। अब FIR अज्ञात लोगों पर हो रही है, बाद में उन लोगों पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन इन्होंने कहा है कि प्रशासन के अधिकारियों को देखना चाहिए कि आप मंदिर में पूजा हो रही है, आपने कहा कि 100 लोग आना चाहिए, कुछ नियम और कानून का पालन किया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मजबूर है। लेकिन इनका कहना है कि चुनाव में भीड़ लग रही है, ये तो सही बात है, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना जरूरी है। लेकिन आप देख लीजिए, ये परवत्ती का दुर्गा स्थान, यहाँ खचाखच भीड़ रहती थी आज के दिन, लेकिन कम संख्या में लोगों की भीड़ है। अब देख सकते हैं, मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ, नई के बराबर लोगों की भीड़ है।